I have another question from you because you have been in the Congress party. अभी आपने बात बोली that Congress और गांधी should become like a trust. ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस पूरी अब तो वो भी स्थिति नहीं बहुत अच्छी है। मुझे ये समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े लीडर्स, हेमंता बिस्वा सरना, चलो वो तो एक फिर भी न्यू एज लीडर, पुराने जितने सीनियर लीडर्स हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, राजस्थान के इतने बड़े लीडर्स हैं, साउथ के इतने बड़े लीडर्स हैं, क्यों कांग्रेस गांधीज के बिना नहीं चल सकती? इज इट बिकॉज, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन द पॉडकास्ट, इज इट बिकॉज दे हैव ऑल द मनी? It's not as simple as that. I'll tell you how it is. The Congress party, especially during Indira Gandhi days, when the Congress became very powerful, etc., after Nehru, then Indira ji, what Indira ji did was that she made the Congress bankrupt of any meaningful regional leaders. Okay. And all the leaders became basically handmaidens and puppets of the Gandhi family. And now what the Congress party did slowly with Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi continue to do is that they made the Congress from a party to not just a private sector enterprise, because private sector enterprise or a private family concern has some amount of professionalism. They made it into a Kabila system, complete Kabila system, wherein what they've done is that they have established themselves and then they have given from their patronage, little patronage to each set of families in every state. कि तुम लोग वहाँ पे चलाओ मेरी फ्रेंचाइजी, मोनार्की की तरह चल रहा है। एग्जैक्टली मतलब एक बड़ी प्रिंसिपैलिटी है, उसने छोटे प्रिंसिपैलिटीज को अपना, तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, तुम वहाँ से करो, तुम वहाँ से करो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व करूंगा, तुम कोई कुछ करोगे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं जो कर रहा हूँ तुम मुझसे सवाल मत पूछो। तो ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया हुआ है, इसीलिए देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन कांग्रेस, जीरो अकाउंटेबिलिटी। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस इज जीरो अकाउंटेबिलिटी। नो इट्स, आप समझ नहीं रहे हो, इट्स बीजेपी एंड कांग्रेस में जब लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंस क्या है, मेनी पीपल से बीजेपी तो सेम इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो कर रही है, बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काउ। नहीं, बीजेपी इज नॉट लाइक दैट। बीजेपी इज डायमेट्रिकल ऑपोजिट, बिकॉज मैं दोनों जगह रहा हूँ। जी। बीजेपी में मेरिट एंड अकाउंटेबिलिटी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और इससे कोई नहीं बच सकता। बीजेपी का मेरिट और अकाउंटेबिलिटी का जो चाबुक है उससे कोई भी नहीं बच सकता, टॉप मोस्ट लीडर टू बॉटम मोस्ट लीडर। सो इतनी डेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेटिक एंड अनुशासित एंड मेरिटोक्रेटिक है। As democratic but even meritocratic. मतलब कि a leader has time, the leader will be given opportunity, the leader will have the wherewithal to call his shots, but after a point if that leader doesn't deliver, then the system naturally progresses to the next leader. Therefore the BJP since its inception to now, 2024 तक, अभी 80 से 2024, you see the number of presidents this party has had. कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब अडवाणी जी के बाद उनके बेटे, नहीं सब अलग अलग, वाजपेयी जी के बाद उनका कोई परिवार का, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट द प्लेटफॉर्म, पार्टी विल बैक यू कंप्लीटली, डिसिप्लिन होके पार्टी आपके पीछे लगेगी, बिकॉज आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा कमाने के लिए यहाँ पे कार्य करता, जैसे कांग्रेस में सिर्फ पैसा दलाली है वहाँ पे। कांग्रेस में और कुछ नहीं है, या तो ये कबीला सिस्टम है या तो दलाली सिस्टम है। बीजेपी में क्योंकि आप भी खुद थोड़ा एक्सपीरियंस किए हो, तो एक तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल लोग आते हैं, आइडियोलॉजी के साथ, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, जैसे मोदी जी भी आइडियोलॉजिकली आते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है आरएसएस से आता है, नहीं ऐसा नहीं। पर जो नहीं भी आते हैं वो डिसिप्लिन सिस्टम में आते हैं, पर दे नो वेरी वेल कि अकाउंटेबिलिटी का बड़ा चाबुक है यहाँ पे, मतलब आपको जगह दी, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ो। बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स हुए, वहाँ पे आप देखो एक ही परिवार में अटके हुए हैं। तो ये दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बहुत है बीजेपी और कांग्रेस में। एंड बीजेपी इवन दो इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज टुडे अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, नड्डा जी, अमित जी, इट इज मच मोर ओपन टू फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज मच मोर रिस्पॉन्सिव, it is much more democratic also, and it requires much more consensus to sell any decision within the BJP than it is required in Congress. You will say कैसे कांग्रेस इतनी वीक पार्टी है, बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, तो बीजेपी में तो जो बोलेंगे वो फॉलो होता है, बीजेपी में जो बोलेंगे फॉलो होता है, पर बीजेपी में इसलिए फॉलो होता है क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप का नहीं है सवाल, वहाँ इसलिए फॉलो होता है क्योंकि बॉटम से लेकर ऊपर तक एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है।
मतलब कि छोटी चीजों के लिए भी बूथ लेवल कार्यकर्ता को पूछेंगे और वो बूथ लेवल से शुरू होते होते पीएम तक जाएगा।